दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आप सिर्फ काम करने का नाटक क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। थैंक यू दी। आज आपके कारण ही मेरा सपना पूरा हो सका है। अगर आप पापा मम्मी को ना मनाते तो आपकी तरह मेरी भी कब की शादी कर देते। वो दोनों मिनल भावुक होते हुए बोली, अरे पगली, आज रोने का नहीं तेरी खुशियां मनाने का दिन है और ये सपना मेरी वजह से नहीं तेरी दिन रात की मेहनत से पूरा हुआ है। तेरी मेहनत सफल हुई। अब तो मैं एसडीएम की बहन कहलाऊंगी। बाय गॉड, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, बता नहीं सकती तुझे। चल अभी तो फोन रखती हूँ। शाम को मैं बच्चों व तेरे जीजाजी के साथ आऊंगी। पार्टी की पूरी तैयारी रखना। वैसे मन तो कर रहा है झट से उड़कर वहां आ तेरे गले लग जाऊं, लेकिन क्या करूं, आज बच्चों का रिजल्ट है ना तो छुट्टी भी नहीं कर सकती। चल ठीक है, मैं निकलती हूँ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। कहा मिनल की बड़ी बहन रूपाली ने फोन रख दिया और जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट कर स्कूल के लिए निकल गई। रूपाली तीन बहन भाई थे, सबसे बड़ी वो, उससे छोटा सुमित और सबसे छोटी मिनल। रूपाली के पापा एक बैंक में नौकरी करते थे। घर का माहौल काफी अच्छा था। उसकी मम्मी पापा ने तीनों ही बच्चों को एक समान परवरिश दी और तीनों ही बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। रूपाली का सपना अपनी पढ़ाई पूरी कर लेक्चर बनने का था, लेकिन बीए बीएड करने के बाद ही उसका सिलेक्शन प्राइमरी टीचर के लिए हो गया। मना करने के बावजूद भी उसके पापा ने ये कहते हुए उसे ज्वाइन करवा दिया कि बेटा घर बैठे मौका मिल रहा है, आगे की पढ़ाई तो नौकरी करते करते कर लेना। रूपाली को अपने पापा की बात सही लगी। नौकरी लगने के कुछ महीने बाद ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। अब उसके मम्मी पापा रूपाली पर शादी करने का दबाव बनाने लगे। उनके बार बार शादी का दबाव बनाने पर रूपाली ने कहा, पापा आपके कहने से मैंने टीचर की नौकरी कर ली, लेकिन अभी तो मुझे और पढ़ना है। आपको पता है ना मेरा सपना लेक्चर बनने का था। फिर भी आप, बेटा कौन तुझे पढ़ाई करने से रोक रहा है। घर बैठे आज इतना अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर है। अभी तो उसकी
शुरुआत है, देखना आगे कहाँ तक जाएगा। पढ़ा लिखा परिवार है, मैं पहले ही उनके सामने तेरी पढ़ाई की शर्त रख दूंगा। अगर वो सहमति देंगे तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। रूपाली को अपने मम्मी पापा के आगे इस बार भी ना चाहते हुए भी सहमति देनी पड़ी। लड़के व लड़के के परिवार ने देखते ही रूपाली को पसंद कर लिया और उन्होंने रूपाली की आगे पढ़ाई जारी रखने की शर्त को भी खुशी खुशी मान लिया। और 6 महीने पूरे होते होते रूपाली शादी कर अपने ससुराल आ गई। उसके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी उनके 2 बच्चे सब साथ रहते थे। 2 ननद भी थी जो अपनी ससुराल में रहती थी, लेकिन हाँ हर सप्ताह उससे मिलने का बहाना कर चली आती। कहने को ससुराल संपन्न थी, लेकिन काम करने के लिए कोई भी नौकर नहीं था। सासू माँ एक तिनका भी इधर से उधर ना करती। हाँ जेठानी बड़ी होने के कारण बस काम करने का नाटक भर करती। रूपाली ने कभी अपने घर पर इतना काम ना किया था। घर के काम के साथ साथ स्कूल काम की दोहरी मार उस पर आन पड़ी थी। बस इस सब के बीच उसके पति शिवम का साथ उसे बहुत ही सुकून व खुशी देता था। शिवम उसे बहुत प्यार करता और उसका बहुत ही ध्यान रखता था। रूपाली प्रेग्नेंट थी और उसके MA सेकेंड ईयर के पेपर थे, लेकिन घर के काम काज के बीच उसे पढ़ने का समय ही ना मिल पाता। वह शिवम से बोली, मैं कुछ महीने के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। देखो 1 महीने बाद मेरे पेपर हैं तो मैं वहाँ पर पढ़ भी लूंगी और रेस्ट भी हो जाएगा। अरे यार तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा। देखो पेपर का स्ट्रेस मत लो और इस साल पेपर ड्रॉप कर अपनी सेहत का ध्यान रखो। लेकिन शिवम लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारे पेपर से ज्यादा जरूरी है हमारा बच्चा और तुम्हारी सेहत। बाद में पढ़ लेना, अभी तो बहुत समय है। शिवम के बार बार जिद करने पर रूपाली को उसकी बात माननी पड़ी। रूपाली ने एक बेटी को जन्म दिया। अब उसकी परवरिश और घर का काम और नौकरी काम इतना बढ़ गया कि रूपाली को अपने लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। अगले साल उसने सेकंड ईयर के पेपर देने की बात फिर से कही तो शिवम बोला, अरे यार अब पढ़ कर क्या करोगी, नौकरी तो तुम कर ही रही हो ना। वैसे भी MA करने से तुम्हारी सैलरी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
तुम आराम से अपनी नौकरी एंजॉय करो। देखो ना, मेरी तो प्रमोशन हो ही गई है, तो अब तुम टेंशन मत लो। शिवम, शादी से पहले ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की शर्त रखी थी, उसके बावजूद भी तुम यार, मैं पढ़ने के लिए कब मना कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम ही सोचो, क्या अपने बच्चे को रोता देख तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी? ऐसा कर सकती हो तो करो, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, कहकर वह गुस्से से बाहर निकल गया। आज रूपाली अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। उसकी MA कभी पूरी ना हो सकी और लेक्चरर बनने का सपना तो कब का दम तोड़ चुका था। शादी के कुछ साल बाद उन्होंने अपना मकान ले लिया और अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं शिफ्ट हो गए। रूपाली का TGT प्रमोशन के लिए नंबर आया, तब भी शिवम ने तर्क रख दिया। देखो रूपाली, तुम कहती हो TGT बनने के बाद स्कूल पता नहीं कहाँ मिलेगा और स्कूल के घंटे भी बढ़ जाएंगे। अब तुम ही देख लो, क्या घर व स्कूल में मैनेज कर पाओगी? हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। रात को 9 बजे आने के बाद मैं तो हाथ कराने से रहा। वैसे भी हफ्ते में 2 दिन की तो छुट्टी होती है मेरी। तुम तो वैसे भी आधी दिन की नौकरी करती हो। घर परिवार की जिम्मेदारी के आगे रूपाली के सपनों की आहुति दे दी गई और वह सहकर भी कुछ ना कर पाई। उसकी बहन मीनल का सपना सिविल सर्विस में जाने का था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी लॉज की पढ़ाई पूरी की, उसके पापा उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगे। रूपाली को पता चला तो वह अपने पापा के सामने अड़ गई और बोली, पापा, आप मीनल को सिर्फ 5 साल दो अपना सपना पूरा करने के लिए। बेटा, अपना सपना तो वह शादी के बाद भी पूरा कर सकती है ना। पापा, क्या मेरा सपना पूरा हुआ? नहीं पापा, लाख कोशिशों के बावजूद भी शादी के बाद कोई लड़की भाग्यशाली होती होगी जो अपना सपना पूरा कर पाती हो, वरना उनका सपना तो ससुराल की देहरी पर कदम रखते ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दम तोड़ देता है। पापा, मैंने अपने सपने को मरते देखा है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी छोटी बहन को अपने सपनों में रंग भरने दो। अगर माता पिता जिनकी हम संतान हैं वही हमारी भावनाएं नहीं समझेंगे तो ससुराल वालों से जिनके साथ हमारा नया नया रिश्ता जुड़ता है उनसे हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं। प्लीज पापा, सिर्फ 5 साल। उसकी जिद के आगे इस बार उसके
पापा को झुकना पड़ा और मिनल ने भी अपनी दिन रात की मेहनत से आज अपने सपने को साकार कर दिखाया। आज रूपाली सोच रही थी, काश वह अपने लिए भी ऐसे ही जिद पर अड़ी होती तो उसके सपने भी साकार हो, ऊंची उड़ान भर रहे होते। दोस्तों, आज समाज में बदलाव आया है। बेटा बेटी की पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन बस एक ही बात खटकती है कि पढ़ाई पूरी होते ही माता पिता को बिटिया की शादी की चिंता सताने लगती है कि कहीं उम्र ना निकल जाए। मेरा मानना है कि एक बार उनके सपनों को पूरा होने का मौका जरूर दे। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां हम लड़कियों के सिर पर आ जाती हैं कि सहकर भी हम अपना वह बचपन से देखा गया सपना पूरा नहीं कर पाती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।